नाम शिव जी का जरूर लो। कौन सा? जम के बोलो जरा, जम के। कुंद कैश्वर, वो दवाई भी असर करे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू तो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दया करीने दर्शन आपो। आप विश्वास के साथ में चलिए। धर्म पत्नी सतशीर्ष को लगा मेरा पति वासुकी दुखी है। क्या दुख है इसको? क्या तकलीफ है इसको? आपको एक बात स्मरण में है कि नहीं? हमको नहीं। नाग से ज्यादा नागिन में पावर होता है। नाग, सांप कभी बदला नहीं लेता। बदला कौन लेती है? जम के बोलो जरा। नागिन। बदला नागिन लेती है। सांप बदला नहीं लेगा, नाग बदला नहीं लेगा, नागिन बदला। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष के मन में यह ग्लानि हो गई, मेरा पति दुखी है, मेरा पति दुखी है। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल। रोनी आओ आओ, रोते नहीं, आंसू पोंछ पहले, आंसू पोंछ। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, जवाब दे दिया था कि ये रहेगा नहीं, पर ना पैसा था, ना धन था, ना कोई ले जाने वाला था, ना लाने वाला था। तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं रहेगा। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ
और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाए। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा वो। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रितता, उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकीनाथ की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं, ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की। पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे। पुरुष किससे कहे? वासुकीनाथ की धर्मपत्नी सतशील पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुमको? वासुकीनाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकीनाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम तो सोच रहे हो। वासुकीनाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा,
कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं, क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती, मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते हैं, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2-2.5-3 घंटा कथा चलती है वो बात चलती। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा
बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य था। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मां का बनने का सुख। हृदय से रोती, संतान का दिल टूट गया। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय करा। बाबा से निवेदन कर कर केवल गई, इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना कि लुटा दिया भंडार, कर दिया माला। वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी। किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर दो। शिव ओघड़दानी, शंकर ओघड़। और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुन, क्यों नहीं सुन। आप केवल हृदय से उसको बचो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार
भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने राधा वैसा ही फल पाया जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौट पाया मिश्री मेवा चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने